हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे एरेज के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सी प्रोग्रामिंग में कवर करने की कोशिश की है, जिसमें बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में हमने कवर किया है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में डिटेल में कवर किया है, लूप्स, कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने कवर किया है कि किस तरह से किसी बिट को सेट और रीसेट करते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आपको पूरा बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए, और अगर आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल है ज़रूर उनको शेयर करिए, ताकि उनको भी अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अपकमिंग वीडियोस में हम लोग एम्बेडेड पे भी काम करेंगे। किसी तरह के प्रोजेक्ट को किस तरह से प्लान करते हैं, किस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं, किस तरह से प्रोफेशनल कोड राइट करते हैं, प्रोफेशनल वे में किस तरह से काम करते हैं, उस पर भी हम लोग वीडियोस अपडेट करेंगे। तो स्टे ट्यून। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एरेज के बारे में। तो एरेज जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बेसिक वीडियो होगा। एरेज में मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा जब मैं पॉइंटर्स कवर अप कर लूँगा। अभी ये वीडियो हमारा बेसिक रहेगा, जिसमें हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको देखते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हमारे पास क्या है। एक कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट का मैं टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? इक्वली स्पेस्ड होता है, राइट। तो सबसे पहली चीज कन्वेयर बेल्ट हम देखें तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। एंड किधर होता है? इधर। अब कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? इक्वली स्पेस्ड होता है, करेक्ट। और इसका जो लेंथ होता है, पूरी लेंथ जो होती है वो क्या होता है? वो डिफाइंड होता है। क्या होता है? डिफाइंड लेंथ। और अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक सेगमेंट की, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको हम कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि इंडेक्स 1 2 3 4 फोर्थ आइटम, करेक्ट। ये बोल सकते हैं ना। तो अब एक और चीज है, कन्वेयर बेल्ट जो होता है, सारे बेल्ट में जो आइटम्स होते हैं वो सिमिलर आइटम कंटेन करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं कन्वेयर बेल्ट के बारे में। बट इसको हम लोग रिलेट करते हैं एरे से। तो देखा जाए एरे में क्या होता है, जो एरे होता है वो भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं सिमिलर जो होता है वो एरे की तरह ही, कन्वेयर की तरह ही होता है। ये भी क्या होता है? इक्वली स्पेस्ड होता है। ओके, ये क्या होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, एंड्स। ओके, नाउ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है टोटल आइटम और एलिमेंट्स। ओके, साइज भी अगर हम बात करें तो फिक्स साइज होता है। ओके, इसका क्या होता है? कंटीन्यूअस एड्रेस होता है। कंटीन्यूअस एड्रेस का मतलब ये हुआ कि सपोज ये एड्रेस 100 है, तो ये क्या होगा? सपोज ये 100 है तो ये क्या होगा? 101, 102, 103, 104 लाइक दैट होगा। तो ये पूरा एक एड्रेस जो होगा एक साथ में होगा किसी भी एरे का। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो इंडेक्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? आइटम को पता कर सकते हैं कि फोर्थ इंडेक्स पे हमारा आइटम है। सेम चीज़ हम लोग एरे में भी करते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं? थ्रू इंडेक्स। ओके,
तो ये प्रॉपर्टी है, हाँ, हम जो एरे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये एरे कितना स्पेस लेगा। अब एरे स्पेस लेगा डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट है, जैसे मान के चलिए ये एलिमेंट है, ओके, तो ये एलिमेंट हमारा कितना साइज कंज्यूम करता है। तो एरे हम लोग लिख क्यों रहे हैं ये पहले समझते हैं। तो सपोज मान के चलिए हम लोगों ने लिखा इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर ए, ओके। नाउ अब हमें कई सारे वेरिएबल सेम इंटीजर टाइप के डिफाइन करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, A1, A2, A3, A4। चलो यहाँ तक तो ठीक है, बट सपोज हमें A100 तक लिखना है, तब दैट इज़ नॉट गुड वे टू राइट, ओके। सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, इस एरे का यूज़ करते हैं। तो किसी भी डेटा टाइप का, ओके, अगर हमें मल्टीपल टाइम्स एरे यूज़ करना हो, मल्टीपल टाइम्स वेरिएबल डिफाइन करना हो, ओके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एरे के फॉर्म में लिखते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट हियर, यहाँ पर सेगमेंट की बात करें तो ये हमारा क्या है, क्या साइज होगा इस सेगमेंट का। तो अगर मान के चलिए ये हमारा क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है, तो इंटीजर डेटा टाइप हमारा क्या होता है, 4 बाइट का होता है, राइट। तो ये जब 4 बाइट का होता है तो ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, ये 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, राइट। तो अब हम एड्रेस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 104, 8, 12 एंड ये 16। डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि 4, 8, 12 कैसे होगा, अभी आने वाले वीडियोस में मैं बहुत डिटेल में सारी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा, जब मैं पॉइंटर्स डिस्कस करूँगा तो एड्रेस आपको तब बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी क्योंकि ये 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है तो आप ये समझिए कि ये 100 होगा, तो 4 बाइट ये ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया, तो नेक्स्ट एड्रेस हमारा 4 बाइट से ही स्टार्ट होगा। जब ये 4 बाइट कंज्यूम कर लिया तो नेक्स्ट एड्रेस हमारा 4 बाइट स्टार्ट होगा, तो 4 + 4 8 हो गया। ऐसे हम लोग एड्रेस को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम देखें इसकी साइज तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ओके। तो साइज क्या हो जाएगा इसका, 4 × 5, 20 बाइट का इसका साइज होगा जो एरे हम लोग राइट आउट करेंगे। आपको क्लियर होगा आई थिंक। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एरे को किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से नहीं लिखते हैं, ओके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम एरे को लिखने के लिए क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, ओके। उसके बाद जो भी डेटा टाइप होगा उसके बाद हमारा क्या होगा, वेरिएबल नेम, ओके। तो वेरिएबल नेम, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम लोग एरे का साइज लिखते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एरे को लिखते हैं। सपोज हमारे पास डेटा टाइप है इंटीजर, ओके। वेरिएबल नेम को मैं वेरिएबल नेम ही रखता हूँ, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। नाउ इसको मैंने साइज दिया 5 का। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एरे को लिखते हैं। नाउ अगर हमको कोई भी वैल्यू असाइन करनी है इसके अंदर, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो इसके अंदर में हम लोग वैल्यू इंटीजर ही रखेंगे, तो मैं रखता हूँ 0 to 4। अब क्या है, कर्ली ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। समझिए यहाँ, अब समझिए कि ये हमारा क्या है, एरे है 1 2 3 4 5, ओके। हमने क्या एलिमेंट स्टोर किया है, 0 1 2 3 4। समझिएगा इंडेक्स हमारा हमेशा चालू होगा कहाँ से, इधर से। तो इंडेक्स नंबर 0 ये होगा, ओके। ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये हमारा क्या है, एलिमेंट है।
नाउ सपोज कि हमने जब एरे को डिफाइन किया, इनिशियलाइज किया सम वैल्यूज से, तो ये कहीं मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। वो एड्रेस हम कंसीडर करते हैं कि ये एड्रेस स्टार्ट हुआ 100 से, ओके। तो ये पहला एड्रेस जो होगा हमारा 100 होगा। सेकेंड एड्रेस क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा 100 + 4, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा 100 + 8, 100 + 12, 100 + 16। इस तरह से हमारा क्या होगा एड्रेस वेरी करेगा। तो क्या हो जाएगा 100, 104, 108, 112, 116। इस तरह से हमारा एड्रेस निकल कर आ जाएगा। तो ये एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो क्यों हम लोग एड्रेस कंसीडर करते हैं, किस तरह से करते हैं, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हमारा एरे क्या है, इंटीजर टाइप है, इसलिए मैंने इंटीजर यहाँ पे रखा। तो ये जो एलिमेंट है ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये एलिमेंट जो है इंडेक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। इंडेक्स पोजीशन मतलब ये जो एलिमेंट है किस इंडेक्स पे है, तो ये इंडेक्स हमेशा क्या होता है 0 होगा, ये क्या होगा 1 होगा, ये क्या होगा 2 होगा, ये क्या होगा 3 होगा, ये क्या होगा 4 होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ओके। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब प्रोग्राम राइट करते हैं तो ये कंसीडर नहीं करते हैं और प्रोग्राम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एरे हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। नाउ यहाँ पर आप समझते हैं हमको ये एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। एक्सेस करने के लिए सीधा सा हमको प्रिंट करना है। मैं कहता हूँ प्रिंट करना है। प्रिंट करना है क्या, वेरिएबल। क्या करेंगे प्रिंट करने के लिए, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो %d लगाएंगे, राइट, और लिखेंगे क्या वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन से इंडेक्स नंबर को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज मैं इस सेकेंड इंडेक्स नंबर को हम प्रिंट करना चाहते हैं। सेकेंड इंडेक्स नंबर को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ जब इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा 2 वैल्यू प्रिंट करेगा, न कि इंडेक्स नंबर प्रिंट करेगा, ओके ना। अब समझिए कि अगर मान के चलिए मुझे सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना है तब हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पर जो हम लोग फिक्स वैल्यू रख रहे हैं इसको हम क्या कर देंगे i, और i को हम लोग क्या कर देंगे लूप के थ्रू वेरिएबल बना देंगे, राइट, और ये हो जाएगा हमारा प्रिंट। तो नाउ अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा क्या सारे वैल्यूज को प्रिंट करेगा इजीली। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट सारे एलिमेंट एक्सेस कर लेते हैं, ओके। तो ये बहुत इजी एग्जांपल है एरे को एक्सेस करने के लिए। और सेम चीज अगर मान के चलिए मुझे इस एरे की वैल्यू को चेंज करना है। सपोज मैं चेंज करना चाहता हूँ एरे इंडेक्स नंबर 2 को, तो हम लोग कैसे लिखेंगे वेरिएबल अंडरस्कोर नेम 2 को मैंने चेंज किया, इसको कर दिया क्या 10, तो ये क्या हो गया 10 इसमें असाइन हो गया। अब फिर से अगर हम इसको प्रिंट करेंगे सेम कोड के थ्रू तो अब मुझे 2 की जगह पे 10 मिलेगा, ओके। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब एक और चीज देखते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग फोकस करते हैं। हालांकि मैंने सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, बट फिर भी देखते हैं। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। हम लोगों ने अभी बात किया क्यों है सिमिलर डेटा टाइप। एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन, ये भी हम लोगों ने देख लिया। फर्स्ट एलिमेंट्स विद द लोएस्ट एड्रेस, लास्ट एलिमेंट विद द हाईएस्ट एड्रेस।
जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑब्वियसली लोएस्ट एड्रेस होगा, हमने बताया था 100 पहला एड्रेस था। फिफ्थ एलिमेंट का हमारा एड्रेस कितना था 116, राइट, ये हमने अभी बताया था। तो ये हाईएस्ट एड्रेस होगा, ये लोएस्ट एड्रेस हो गया। एलिमेंट इंडेक्स इज फ्रॉम 0 टू साइज -1। तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो हमेशा जो भी एरे की साइज होगी वो साइज -1 होगी। ओके, तो इंडेक्स हमेशा क्या होगा 0 टू साइज -1, राइट। एक्सेसिंग आउटसाइड द रेंज ऑफ एन एरे वुड बी इलीगल। ओके, अब सपोज हमने एरे लिखा इंटीजर एरे 5। अब मैं एक्सेस क्या कर रहा हूं एरे 10। ओके, एरे 10 को मैं एक्सेस करके इसमें मान के चलिए 10, 20 जो भी वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूं। अब एरे की साइज तो 5 है, मैं 10 कहां से लेते आया, ये क्या होगा इल्लीगल होगा। समटाइम्स कंपाइलर डजंट गिव यू एन एरर। ओके, वो एरर नहीं देता, रन टाइम में भी नहीं मिलता, बट क्या होता है ऐसा करने से क्या होगा कि आपका सिस्टम में बग क्रिएट हो जाएगा और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसको बहुत ध्यान में रखना है, आउटसाइड द लिमिट हमको नहीं यूज करना है। एरे साइज कैन नॉट बी अल्टर्ड एट रन टाइम। ऑब्वियसली दिस साइज कैन नॉट बी अल्टर्ड एट रन टाइम, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार एरे की साइज हमने डिफाइन कर दी, इंटायर प्रोग्राम साइज हमेशा वही रहेगा, चाहे उसके कम एलिमेंट वो आप यूज़ करिए, चाहे आप उसके सारे एलिमेंट इंडेक्स को यूज़ करिए। ओके, तो साइज आपका हमेशा उतना ही रहेगा इंटायर प्रोग्राम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एरे में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम लोगों ने एरे को एक्सेस करना सीखा। ओके, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं और प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और किस तरह से एरे को हम लोग आउटपुट देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। नाउ जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, इसमें मैंने क्या किया है कि मैं एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एरे एक 5 एलिमेंट का एरे मैंने डिफाइन किया है, जिसमें मैंने असाइन किया है 1 to 5 एलिमेंट। ओके, नाउ एक इंडेक्स वेरिएबल लिया है, आप देख सकते हैं इस इंडेक्स वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया है 0 से और 5 तक। ओके, तो लेस देन 5 है, मतलब ये 0 to 4 तक इंडेक्स हमारा मूव करेगा और इंडेक्स को हमने इंक्रीमेंट कराया है। प्रिंट में देखें तो मैंने क्या किया है इंडेक्स नंबर प्रिंट किया है और हमारा इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट किया है। तो चलिए इसको रन कंपाइल और रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। GCC नाउ सी किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंटिंग और एक्सेसिंग द एलिमेंट है। चलिए दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में क्या है, अगर हमको किसी भी एरे में एलिमेंट को रीड करना है, एट ए टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स हमें रीड करना है, तो हम इस तरह से एरे को लिखेंगे। सेम चीज़ फॉर लूप है, फॉर लूप को हम लोगों ने 5 टाइम्स चलाया है और इसको स्कैन किया है। तो एरे को एलिमेंट को इस तरह से स्कैन करेंगे। तो चलिए इसको भी कंपाइल कराते हैं। नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर द इनपुट, तो हम इनपुट देते हैं 1 2 3 4 5 तक इनपुट लिया, टर्मिनेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, यूज़र से इनपुट ले लिया। थोड़ा इसको सही से करना है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। ओके, ताकि हमें पता चले कि हमने जो इनपुट दिया है वो सही है कि नहीं है। तो मैंने ये कोड को कॉपी किया, पेस्ट इधर कर लिया और एरे नंबर इंडेक्स। ओके, नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे एंड देन प्रिंट करेंगे। ओके, इसको सेव करते हैं, अगेन इसको कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे 10 20 30 40 एंड देन 50। नाउ सी इस तरह से हमारा एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट्स देते हैं और उसको एक्सेस भी कर लेते हैं। ओके, सो आई होप बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, बट इस तरह से हम लोग एरे को यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल है, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको ये तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एरे जितने भी एरे एलिमेंट्स है उसके साइज़ को हम लोग पता करेंगे। ओके,
तो सपोज यहाँ पे हमारा 5 है, ओके, टोटल 5 एलिमेंट है, एरे की साइज़ 5 है, तो इंटीजर टाइप है, अगर 4 बाइट अगर कंटेन करता है इंटीजर तो 5 × 4 टोटल 20 बाइट से हमारा आउटपुट आना चाहिए। सेम चीज़ एलिमेंट हमने कम असाइन किया है, बट एलिमेंट के एरे की साइज़ हमारी कितनी 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जो भी इनपुट में हम लोग देते हैं, बट एरे की साइज़ पे डिपेंड करता है। एरे की साइज़ 5 है तो इसका भी आउटपुट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इस केस में देखिए तो हम लोगों ने एरे की साइज़ को नहीं डिफाइन किया है, बट इनपुट एलिमेंट्स दिया है 2। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ इनपुट्स एलिमेंट होते हैं वो हमारा एरे का साइज होता है एक्चुअल में। तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल एरे की साइज़ क्या होगी, 2 होगी बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर कंसीडर करता है। तो एरे क्या करेगा, 2 × 4 टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 8 बाइट का साइज आएगा। थर्ड केस में देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एरे का नहीं साइज डिफाइन किया है, ना ही इनपुट एलिमेंट्स दिया है। तो इस केस में क्या होगा, ये इनवैलिड होगा, ये एरर शो करेगा कंपाइलर को, क्योंकि कंपाइलर विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली एरे का साइज़ क्या है। ओके, इसलिए ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। तो चलिए इसको कंपाइल कराते हैं। सी कंपाइलेशन में भी क्या कर रहा है, इसी क्या कर रहा है, एरे साइज मिसिंग इन एरे 4। तो साइज मिस कर इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, क्योंकि ये मुझे पहले से ही पता है कि एरर देगा। ओके, तो इसको कमेंट आउट करते हैं, अदर चीज़ को रन कराते हैं। ओके, नाउ सी इट इज़ वर्किंग नाउ। सी हमने क्या बोला, इसमें क्या आना चाहिए 20, क्योंकि एलिमेंट के नंबर और साइज़ हम देखें, एरे की साइज़ देखें तो 4 × 5 20। इस केस में क्या है, एलिमेंट तो हमारे 2 है लेकिन एरे की साइज़ तो 5 ही है ना, तो यहाँ पे 4 × 5 ये भी 20 आएगा, यू कैन सी हियर। नाउ थर्ड केस में देखें तो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट की साइज़ हमने नहीं दिया है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे 2 हैं। ओके, तो यहाँ पर कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने देते हैं उसकी एरे की साइज़ को कंसीडर कर लेता है। तो कितना हुआ, 4 × 2 8, जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग एडवांस चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो पॉइंटर्स जब क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो हम 2 डायमेंशनल एरे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।